अशोक चौक से लेके एमजीएम तक रोड जो बना है उसमें पूरा नागमोड़ी रोड है। डीपी प्लान का रोड जो रहता है स्टेट प्लान रहता है, पर सीधा रोड तो बनाओ, स्टेट रोड। वो क्या बोलते, तुम कौन है बोलने वाले, हाँ मैं अधिकारी। वो ये अधिकारी आते, तबादला हो जाता, दूसरे अधिकारी आते, वो हो जाता। भापकर साहब रिटायर हो गए, चले गए, हमारे को रोड पे सुला दिए। स्मार्ट सिटी का नियोजन सिर्फ धन्ना सेठों के लिए है, गरीबों को कोई हक नहीं है। मनपा के कुछ अधिकारी ऐसी गलत लोगों से हाथ मिलाकर ये गलत काम कर रहे हैं। जैन ऑटोमोबाइल के अंदर 10 फीट, डायमंड टाइल्स के अंदर 15 फीट उनका जो प्रॉपर्टी थी वो बाधित होने वाली थी, लेकिन महानगर पालिका के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जैसे टाउन प्लानर और यहाँ पे बड़े लेवल तक ये विषय हुआ है, कुछ राजकारणी लोग भी इसमें शामिल है। पहले हमारे को 18 मीटर की नोटिस दिए, उसके बाद 24 मीटर होगा। 24 मीटर में हमारे कैलाश नगर के जनता जो दुकानदार है उनके पूरे दुकाना चले जाएंगे। पैसे की तो बात छोड़ो, मेरे को तो प्लॉट तक के नहीं दिए उन्होंने। इसके अंदर लीडरशिप के लोगों की वजह से तो रोड पेंटिंग गिरा। ये पैसे के चलन की वजह से सब दिशा गुल हो जा रही है सबकी। आज कैलाशनगर येथील जे स्थानिक रहिवासी आहेत आणि त्यांची एक कृती समिती आहे आणि त्यांच्या वतीने आज माझ्याकडे एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे। त्यांचं म्हणणं असं आहे की 2012ला जो कैलाशनगरचा रस्ता आहे तो 18 मीटर प्रमाणे त्याची मोजणी करण्यात आली, परंतु आता काही रहिवाशांना 24 मीटर रस्ता करण्यात आलेला आहे अशा नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत। तर त्या अनुषंगाने स्थानिक रहिवाशांची मागणी आहे की जे 2012ला जे सर्वे झाला होता त्यानुसारच ते करावं, अन्यथा बऱ्याचशा लोकांवर अन्याय होऊ शकतो। आणि त्यामुळे त्यांची मागणी अशी आहे की हे जे शासनाने महानगरपालिकेने जे नवीन रस्त्याचं काम सुरू करण्यात आलेलं आहे ते जे जुनी जी 2012ला सर्वे केला आहे त्या अनुषंगानेच त्याप्रमाणे करावं, जेणेकरून ज्या लोकांवर अन्याय होणार आहे ते होणार नाही। आणि 2012ला त्याच्यामध्ये काही तक्रारी आहेत की काही भ्रष्टाचार वगैरे झाल्याच्या वगैरे, आता ते संबंधित विभागाचा जरी विषय असला परंतु निवेदनामध्ये तसं त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे। त्यांच्या भावनेचा आदर करून त्यांनी दिलेलं निवेदन मी या ठिकाणी स्वीकारलेलं आहे। संबंधित विभागाला आम्ही या अनुषंगाने कळवत आहोत। बाकी वरिष्ठांना आणि शासनाला सुद्धा या अनुषंगाने आम्ही माहिती देत आहोत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज पूरे औरंगाबाद शहर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह रास्ते पे खराब है, लेकिन उसी के बीच महानगर पालिका आयुक्त एक कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते डेवलप हो, रास्ते बढ़े, लेकिन उसके बीच शासनगर का जहां पर एक रास्ते का प्रकरण मामला सामने आया है जिसको लेकर जनता की खुली नाराजगी सामने आई है। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं कि प्रकरण क्या है और जनता नाराज क्यों है। ये हमारे कैलाश नगर कृति समिति की वजह से आज हमने जिनसी पुलिस स्टेशन के पीआई आदरणीय केंद्र सर को हमने एक निवेदन दिया है कि मनपा पे 420 का गुना दाखिल करो। सन 2012 से ये लोगों ने हमारे को वीठी से पकड़ी है। वो मचान भूमि का रोड है, वो रोड पे जो रोड मैप उन्होंने बनाना था वो रोड मैप भी कोई बनाया नहीं। पहले हमारे को 18 मीटर की नोटिस दिए, उसके बाद 24 मीटर होगा। 24 मीटर में हमारे कैलाश नगर के जनता जो दुकानदार है उनके पूरे दुकाना चले जाएंगे। फिर उन लोगों का जो आज भविष्य है वो अंधारमय है। तो हम इसीलिए केंद्र सर में एक मांगनी निवेदन दिए कि सर हमारे को हमने पहले मनपा प्रशासन को भी अर्ज दिए, कमिश्नर को भी अर्ज दिए हुए, उसका किसने ही हमारे को न्याय मिला नहीं है। इसके वजह से हम एक विनती करने वाले हैं कि जब हमारे को यह न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय में चले जाएंगे। सर आप बता सकते हैं कि रोड के कारण कितने लोगों का मतलब भविष्य खतरे में, कितने लोग प्रभावित होंगे? सर इसमें जो बाधित प्रॉपर्टी जो है तो लोगों ने उनको 100 कोशिश ही दी है। कैलाश नगर 18 मीटर पे जो लोगों ने 75 प्रॉपर्टी आज जो बैठे हुए लोग उन्होंने मकान बनाए, किसने कहा से कर्जा लेके बनाए। आज वो प्रॉपर्टी 24 मीटर में चले जाने के बाद वो टोटली वो लोग बेघर हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ मौजूद है संदीप सरीन और ये एमआईएम के कार्यकर्ता माने जाते हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं। आज इन्हीं का पूरा प्रयास है कि सब लोगों को मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने पार्टी का नाम जरूर लिया है, लेकिन मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं इसमें कोई तरह की राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ जनता की बात हो रही है। सर आपका इसमें बोलिए। आज जो हमारे कैलाश नगर में जो सारे जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है तो उसके ऊपर हमने पूरे लोगों ने कृति समिति बनाई है। हुसैन भाई के इनके अध्यक्षता में, सकाराम मामा ये भी उसमें अध्यक्षता में है कि कृति समिति सब मिलके आज केंद्रेकर साहब को एक निवेदन दिए
क्या मनपा प्रशासन ने जो हमारे साथ जो 420 किए कैलाश नगर जनता के साथ, व्यापारियों के साथ, तो उसके बारे में आज उनको एक निवेदन दिया कि साहब ने हमको बहुत बड़ा उसमें अच्छा रिप्लाई दिया कि हम तुम्हारी बात मानेंगे और आगे एक सीपी साहब को बोलो या मनपा प्रशासन को बोलो, वो हम आपकी बात रखेंगे। पहले जो 2012 में 60 फीट का जो रोड था वो हिसाब से लोगों ने तोड़फोड़ करके घरा बनाए। आज वही उसके बारे में 24 फीट का रोड बना रहे, 80 फीट का। तो आज लोगों ने जो पक्के घरा बनाए तो आज वही उनको तोड़ने की मुसीबत नोटिस आ गई है। तो आप बोलो 2 से 2.5 साल पहले जो कोरोना महामारी के वजह से आज जो लोग परेशान हैं, आज लोगों के रोजगार चले गए, कामा चले गए, दुकानदारी बंद हो गए, आज वो कहाँ से पैसा लाएंगे। और आज तुम जो लोगों को जगह का जो मुबादला भी देते तो उसके वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं देते। जो 1.5 2 लाख रुपए का प्लॉट है जो हरसुल में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज 25 लाख का प्लॉट जाता है और उसमें तुम 2 लाख का प्लॉट वहाँ पे हरसुल में देते। आज वो गरीबों के साथ न्याय है कि अन्याय, आप बोलो। और अशोक चौक से लेके एमजीएम तक रोड जो बना है उसमें पूरा नागमोड़ी रोड है। डीपी प्लान का रोड जो रहता है स्टेट प्लान रहता है, मगर आज उन्होंने नागमोड़ी प्लान बना के किसी पे अन्याय करके आज बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे खा के उनकी दुकानें बचा के गरीबों को तरफ रोड घुमा के आज बहुत गरीबों पे अन्याय करा है। तो उसके खिलाफ हम पूरे कैलाश नगर जनता आज जिनसी पुलिस स्टेशन में सर्वपक्षीय आज यहाँ पे निवेदन देने आए। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम मनपा प्रशासन पे पूरे महिला मंडल वगैरह सब लेके आज लॉक लगाएंगे। तो आप सर, आप जैसा आपने बताया कि 60 फीट का रोड था, बाद में 80 किया गया, ये आदेश कब पारित हुआ, ये नोटिस कब मिली, मतलब कितना समय लगा, 1 साल 6? अभी देखो 2012 में जो 60 फीट का था उसकी नोटिस आई थी और आज 10 दिन पहले 14 तारीख के दिन 80 फीट की आई। हाँ, तो उसके वजह से आज पूरे लोग परेशान हो गए कि लोगों को काम। आपकी स्पष्ट रूप से मांग क्या है कि रोड को सही तरीके से एक से एक जैसा किया जाए या पैसा उसके बदले में हमें भरपूर दिया जाए? ये देखो आज जो है डीपी प्लान के हिसाब से रोड तो पहले सब में पहले स्टेट लिया जाए और आप हमारी जगह लेते तो हमको जगह के वैल्यूएशन के हिसाब से ही आप हमें मुबादला दीजिए। सर, आपकी क्या मांग है इसके मसले? मेरी यही मांग है, 2012 में जो कटिंग हुई हुई है इसके अंदर सभी को मुबादला दिए गए हुआ है और मेरे को जो है अभी तक के उसका मुबादला नहीं मिले हुआ है। हमने वकील साहब के थ्रू भी ये नोटिस वगैरह दिए महानगर पालिका को, मगर महानगर पालिका का कोई जवाब नहीं आया। उसके अंदर बारंबार जा जाके भी उन्होंने कुछ हमारा ये काम किए नहीं, इसलिए हम अभी केंद्रकर साहब के तरफ आकर हमने ये अर्ज किए। क्या बता सकते हैं कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला था? अब वो राजकीय दबाव के अंदर नहीं था, ये क्या मतलब? नहीं, राजकीय दबाव के अंदर नहीं मिला। अरे पैसे की तो बात छोड़ो, मेरे को तो प्लॉट तक के नहीं दिए उन्होंने इसके अंदर। ऐसे कितने लोगों को पैसा नहीं मिला? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे अभी 8 9 10 15 लोग अभी बाकी है प्लॉट लेने के, ये करने के, मगर प्लॉट अभी अगर उनको इन्वॉल्व नहीं किया अभी तक के उन्होंने जो कुछ भी है। तो चलिए, मेरे साथ मौजूद है एक और व्यक्ति है जो इस प्रकरण में प्रभावित हुआ है। सर, आपका शुभ नाम बोलिए, इसका घटनाक्रम पे क्या है, विस्तार से जानकारी। मैं राजीव कदम, नगर विकास मंत्रालय से जो रोड डायरेक्शन के 1972 में प्लानिंग हुई वो हिसाब से रोड का भू संपादन आज तक हुआ नहीं। महानगर पालिका अपने तरीके से करती है, जिसके इफेक्टिव नहीं मालूम उसको प्लॉट दिए, जिसकी इफेक्टिव है उसको दिए, नहीं दिए, जिसकी इफेक्टिव है, जिसकी नहीं है वो दिए। फिर ये इलीगल काम चल रहा है ऐसे वैसे, भू संपादन नहीं, कुछ नहीं। जिधर आए तुम बोले भाई मेरी मार्किंग ऐसे, तो वहाँ से गिन रहे। फिर इनके पास है क्या, कौन से इस पे कर रहे, क्या पब्लिक के भरोसे पे कर रहे क्या खुद के प्लान से कर रहे? आपका मतलब ये है कि महानगर पालिका पर नक्शा नहीं, मतलब विस्तार से? नहीं, विस्तार से नक्शा नहीं है, सब रोड क्रॉस है। 10-10 मीटर पे रोड कैसा चेंज होता है? हर 10-10 मीटर पे रोड की मार्किंग चेंज है। यहाँ पर हमारे कलेक्टर साहब है, विभागीय आयुक्त है, क्या आपने इनसे बातचीत की कभी? सर, आप देखिए जरा। ये सबने बहुत की है बातचीत। अब हर 3 साल में अधिकारी बदलता है, हर नया कोई बैठता है, फिर उसके पास वो अलग सब फाइल नहीं होती है। तुम एक बार रोड का क्लियर करो विजन। लोगों ने घरा बनाया 18 मीटर का बोल के छोड़ के पीछे घर बनाए, चल आप 24 मीटर कर रहे, तो 6 मीटर बोले तो कितना हो रहा? 6 मीटर बोले 24 फीट जा रहा ना, 24 फीट लोगों को 30 के प्लॉट है। सर, हमारे औरंगाबाद में बड़ी बड़ी लीडरशिप भी है, वो भी कहीं ना कहीं उनका प्रभाव रखती है। उनके ऊपर आपने किसी बातचीत की है आपने कि भाई हम गरीब लोग, हम पे रहम करो, दया करो?
ऐसे रहने देगा क्या नहीं ना, सिस्टम का काम सिस्टम से करना, किसके क्या बोलने का तरीका लाना का महानगर प्रशासन ने। नहीं मानते हैं, लीडरशिप के लोग मानते हैं, थोड़ा बहुत प्रभाव जाता है। लीडरशिप के लोगों की वजह से तो रोड पेंटिंग गिरा। यानी कहने का इसकी जिम्मेदार लीडरशिप है औरंगाबाद। लीडरशिप भी है और प्रशासक भी है, मेन प्रशासक है। अच्छा कारण क्या है, मतलब जैसा आपने जानकारी दी कि रोड टेढ़े मेढ़े हैं, कम ज़्यादा है, मतलब ये हालांकि सरकारी काम का काम नियम से होता है, ये इतने इतना अनडिसिप्लिन क्यों हुआ, मतलब इसमें मतलब ये विवाद क्यों उभर के आया? ये गिने वाले ही नहीं ना सिटी सर्वे से उन्होंने जो प्लानिंग हुई वाली वो हिसाब से करो। महानगर पालिका क्या करते, कोई अनस्किल वाले लोग भेज देते, कहाँ से कहाँ है, तुमने बोले भाई ऐसे मार्केट लगा तो वहाँ से गिन लेते हो, फिर इनका है क्या? सर हम देखते हैं जब ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो बाद में जब दबाव आता है, जब देखते हैं औरंगाबाद का शहर खराब होने वाले थे, एक बयान आता है कि आपको पैसे दे दिया जाएगा। मान लो अगर ऐसी कोई रणनीति आती है कि भाई आपको भरपूर पैसे दिए जाएंगे, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? भूत संपादन करना कायदेशीर, जो मुआवजा आता है वो देना, कायदेशीर भूत संपादन नहीं कर रहे। अभी ये समझो अशोक सम्राट तो एमजीएम से ये जो रोड को जो समझो 40 फुट का, कभी 60 फुट का, कभी 80 फुट का दे रहे। अभी समझो देने के बाद में जो बड़े बड़े जो धारकारी लोग हैं उन्होंने ये जो राउंड घुमा दिए, नहीं तो ये अशोक सम्राट से लेके तो एमजीएम तक ये जो रोड है ना ये डायरेक्ट खींचे। अभी इन्होंने सब ये बड़े लोगों ने ये जो हलचल करे, इन्होंने हलचल करने के बाद में ये जो कैलाश नगर के जो स्थानिक लोग हैं जो भूमिपुत्र बोलते, इनको रहने के बाद में 100 150 साल हुए हुए, अब रहने के बाद में इसके बाद में इन्होंने क्या करे डिसीजन, कभी 80 फुट का दिए, कभी समझो 60 फुट का लिए। अभी इसमें कई लोग फांसी ले रहे, कई लोग आत्महत्या कर रहे। अभी लेने के बाद में कई 12 साल हो गए ये रोड को समझो कई लोगों ने घर का किराया कैसा भरने का, अन्य लोगों ने रहने का कैसे, वो जनरल परिस्थिति बोले थे प्रशासन को कैसा लगा, अच्छा लगा क्या बेकार लगा, बोले तो मेरे भावना के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं भी। अभी आपको जैसा आपने बोले हैं कि इसके अंदर बड़े बड़े लोग हैं, कौन लोग हैं, मतलब नेता है, जमीन माफिया है, कौन है? अभी इसके अंदर जो समझो ये सब पैसे का चलन की वजह से ये सब घुमा ये पैसे के चलन की वजह से सब दिशा गुल हो जा रही है सबकी। मैं सांडू सेठ गणपत कायस्थ कैलाश नगर में 40 साल से रहते हम, और मेरा छोटा मोटा धंधा है। मेरे खुद के 4 प्लाट बादी हुए कैलाश नगर में, लक्ष्मी चौड़ी थी, एमजीएम रोड। भापकर साहब आयुक्ता थे उस टाइम में, वसील साहब इंजीनियर थे। उन्होंने बोले साहब आप अपने लिए अच्छा हो रहा है, आपको एपीएसआई मिलेगा, टीटीआर मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, प्लाट मिलेंगे। आप 18 मीटर की नोटिस लिए, नाप तोड़ के बादी है तो घर दिए। फिर हमने सबों ने गौर गरीबों ने बैठक बिठाए, हमारे हाथ से हमने 18 मीटर तोड़ के रोड बना दिए उनके लिए। फिर बाद में उन्होंने क्या करे, जो मालिक का खुद गया उसी को किसी को दिए मुआवजा, किसी को नहीं दिए। मेरा खुद के 4 प्लाट गए, मेरे को दो प्लाट का मुआवजा मिला, 2 प्लाट का अभी नहीं मिला। मेरा कोर्ट मैटर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, स्टे लगा हुआ है। और हमने ये कहना है डीपी रोड है, स्टेट रोड है, आपने सही बनाए, वैसा आप बना नहीं, आड़ा टेढ़ा रोड बनाए। और जिसका सही गया उसको कुछ नहीं दिया, और जिसका नहीं गया उसको मुआवजा मिला। हाँ, पैसा किसको नहीं दिया, प्लाटा दिए। और सही गए हमारे को नहीं दिए, जिसका नहीं गए उसको दिए। हम क्या बोले देते कि नहीं, किसको भी दो, पर सीधा रोड तो बनाओ, स्टेट रोड। वो क्या बोलते, तुम कौन है बोलने वाले, हाँ मैं अधिकारी। वो ये अधिकारी आते तबादला हो जाता, दूसरे अधिकारी आते, वो हो जाता। भापकर साहब रिटायर हो गए, चले गए, हमारे को रोड पे सुला दिए। अभी तक रोड नहीं बना। मैं तो बोलता हूँ भापकर साहब ने आना इधर, हम आमने सामने क्या बोलने का बोलेंगे। वसील साहब भी रिटायर हो गए, जिन्हें हमारे को आश्वासन दिए थे, तुम 1 दिन के अंदर, तुम्हारे को 24 घंटे के अंदर हम मुआवजा देंगे, प्लाट देंगे, तुम्हारे को पैसा देंगे, टीटीआर देंगे, एफएसआई देंगे, सुखे आश्वासन दिए उन्होंने, है ना। हमारे को रोड पे गौर गरीबों को, इनके जैसे हमारे जैसे गौर गरीबों को रोड पे सुला दिए। अभी तो हमारे को सुधारने हो गया, 18 मीटर का बनाया, हमने हमारे हाथ से तोड़ के दिए। वो मैं ऐसा बोलना नहीं बोलता हूँ, हमारे हाथ से हमारे माँ को हमने मदद कर दिए, हमारे हाथ से हमने हमारे माँ को मदद कर दिए। इसका मतलब ऐसा है, ऐसा बोलना नहीं मैं बोल रहा हूँ, हमने हमारे हाथ से तोड़ दिए। 1 रुपया नहीं लेता है, लेते सवरते हो गया ना। फिर 18 मीटर के दिए नोट हमको, फिर आप और 24 मीटर का नोटिस दिए आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अशोक सम्राट रोड, और यही ये रोड का प्रकरण है, यही ये रोड का विवाद मामला है। और हम बता दें, तमाम दर्शकों को बता दें, खासकर अधिकारियों को बता दें, ये रोड यहाँ से निकल कर एमजीएम को पूरा 80 फुट का रोड जा रहा है, ऐसा जनता का कहना है। लेकिन जनता का सीधा आरोप है कि रोड को बीच में घुमा दिया गया है, किसके इशारों पे घुमाया गया है वो भी जनता ने कहा है।
और जनता की मांग है कि किसकी वजह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप देख सकते हैं कि रोड जनता के अनुसार, यहाँ की जनता कहना है कि अनुसार 80 फीट का रोड डीपी रोड एमजीएम तक सीधा सीधा होना चाहिए, ये बीच में बार बार पलटा क्यों है, इस तरह के आरोप मानव अधिकार पे लगे रहे। इस तरह से आपने पुलिस स्टेशन के सामने जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसको सुना, इनकी बात को सुना, इनके दर्द को सुना, इनकी मुश्किलों को सुना। अब हम कैलाश नगर में दाखिल हुए हैं और रोड की हम निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि रोड किस तरह से पलटा हुआ है, किस तरह से क्या प्रकरण है, पूरा हम जायजा भी ले रहे हैं ताकि अधिकारी के जो वरिष्ठ अधिकारी उनके सामने बात को लाया जा सके। चलिए जब हम इस अवसर पर अंदर आए हैं तो यहाँ की जनता ने हमें घेर लिया है, वो कह रहे हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए और हमारी बात प्रशासन तक पहुँचाई जाए। सर आपका शुभ नाम बोलिए और आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मेरा नाम सतीश नरोड़े है और मैं भीम शक्ति संगठन का मराठवाड़ा अध्यक्ष हूँ। और काफ़ी 4-5 दिनों पहले कैलाश नगर में जो लोग रहते हैं रास्ते पर, जिनकी दुकानें हैं, उनको जो मनपा अधिकारी ने नोटिस बजाई है अतिक्रमण की, क्या आपकी दुकानें अतिक्रमण में बाधित होने वाली है, आपका जो भी जवाब है 15 दिन के अंदर आप मनपा प्रशासन को दीजिए। फिर बाद में तफसील से हमारे हुसैन भाई, 2-4 व्यापारी, यहाँ के सब लोग हमारे पास आए, फिर हमने उसका पूरा जायज़ा करा। तो उनको इसके पहले भी उनको नोटिस मिली हुई थी, तो वो नोटिस उनको जो है तो 18 मीटर की नोटिस थी। अभी की जो नोटिस मिली वो 24 मीटर की नोटिस मिली। नेम का प्रकरण क्या है, 24 मीटर का रोड बनने वाला है या 18 मीटर का रोड बनने वाला है, ये मनपा ने अभी तक खुलासा इसका नहीं करे। ये यहाँ के पब्लिक को गुमराह कर रही। अभी 2012 में यहाँ पर जो रास्ता रुंदीकरण हुआ, वहाँ पर बहुत सारी मालमत्ता, बहुत सारी गरीब की हाथ मजूर, मोल मजूरी करने वाले लोग, उनके रास्ते पे का घर टूट गया, वो लोग हाथ पर आ गए और मनपा प्रशासन ने उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा दिए नहीं है। यहाँ के कुछ राजनीतिक लोग, उन्होंने मनपा प्रशासन के अधिकारी को हाथ में पकड़कर जो सही हकदार है उनको उसका मुआवजा नहीं मिला, और जो डमी ग्राहक है, मतलब जो डमी लाभार्थी है, उनको 3-3 प्लॉट अलॉटमेंट दिए, जो कि हरसुल में मनपा में। तो मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा, आपके मीडिया के द्वारा अपील करना चाहूँगा कि इसके तय तक जाइए। और यहाँ पर बहुत बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पे गरीबों को अन्याय मिला है, गरीबों के ऊपर जुल्म हुआ है। आज का यहाँ का बिछड़ा गरीब रोड पर आया है, इसका जवाबदार कौन है? क्या मनपा को ये बात समझ में नहीं आती? क्या मनपा के कुछ अधिकारी ऐसी गलत लोगों से हाथ मिलाकर ये गलत काम कर रहे हैं, जो कि गरीब को न्याय से वंचित कर रहे हैं? ये काम मनपा प्रशासन कर रही है। इसलिए मैं सबसे पहले मनपा प्रशासन का यहाँ पर निषेध करता हूँ। और यहाँ पर अभी जो उन्होंने जो रोड 24 मीटर का जो नोटिस भेजे, इसके पहले लक्ष्मण चावड़ी तो एमजीएम रोड रास्ता रुंदीकरण है, मानते हम, स्मार्ट सिटी का नियोजन है, ये भी हमें पता है, हम उसके समर्थन में है। लेकिन क्या स्मार्ट सिटी का नियोजन सिर्फ धन्ना सेठों के लिए है? गरीबों को कोई हक नहीं है क्या? गरीब स्मार्ट सिटी का नियोजन का ये नहीं है उनके ऊपर अन्याय करने का? स्मार्ट सिटी के अभी देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जैन ऑटोमोबाइल्स, डायमंड टाइल्स, भारत स्वामिल, पहली मार्किंग जो थी वहाँ पर थी उनकी पहली मार्किंग, जहाँ के जैन ऑटोमोबाइल के अंदर 10 फीट, डायमंड टाइल्स के अंदर 15 फीट उनका जो प्रॉपर्टी थी वो बाधित होने वाली थी। लेकिन महानगर पालिका के कुछ भ्रष्ट अधिकारी जैसे टाउन प्लानर और यहाँ पे बड़े लेवल तक ये विषय वाले कुछ राजकारणी लोग भी इसमें शामिल है, और वो रोड छोड़ के अभी ये लाइन में घुसते। ये लाइन में आप देखिए कितने गरीब लोग, आप एक वीडियो मारिए ज़रा, देखिए ये 10 बाय 10 की दुकान है, कोई गरीब हाथगाड़ी, ठेला, पान टपरी, ये ऐसी लोगों की प्रॉपर्टी आप बाधित कर रहे। धन्ना सेठों के कहने पे आज गरीबों को आप हाथ पे ला रहे, हाँ, उनके रोटी का सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये बात की चौकसी होनी चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, और जैसी पहले उन्होंने जो रोड की मार्किंग करे उस हिसाब से इम्प्लीमेंट उन्होंने करना चाहिए। ये हमारे कैलाश नगर कृति समिति की ओर से प्रशासन से अपील करता है और मांगनी है ये हमारी। इस तरह से आपने जनता की बात को सुना, यहाँ के लोगों की बातों को सुना। बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे महानगर पालिका कमिश्नर साहब जो है तो स्मार्ट सिटी का दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, अच्छी बात है, जनता ने कहा कि हम आपके समर्थन में हैं।
लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत दिख के आ रही है, खिल के आ रही है कि 80 फीट का रोड है। जनता का सीधा सीधा आरोप है कि 80 फीट का रोड इस पर उससे पूरा क्यों नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल ये फर्स्ट डे उठ के आ रहा है। कहीं 60 हो जा रहा है, कहीं 45 हो जा रहा है, 55 हो रहा है। ये हम नहीं करे, जनता भी करे। और कहने के रास्ते का आप समीक्षा कीजिए, वीडियो का जायजा लीजिए, आपको दिख जाएगा। बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा स्मार्ट सिटी का नाम होता है, हमारे एशिया में इतने बड़े शहर का नाम होता है, और यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी रोड के ऊपर इस तरह की अगर राजनीति होगी ये तो कैसे चलेगा। जनता का सीधा सीधा आरोप है कि इसके अंदर कई भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं और उसकी जांच की मांग की है। एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा शहर होता है, इतना बड़ा घटनाक्रम होता है, किसी को खबर भी नहीं होती है। तो यहाँ की जनता ने मांग की है कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, कमिश्नर और तमाम नेताओं से भी करे हैं कि साहब जब चुनाव का समय आता है तो आप भी गली गली आते हैं, इनके दरवाजे पे आते हैं, तो इधर इनकी परेशानी को आप भी समझिए। आप क्या कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। ये जनता है साहब, सब देख रही है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम इनकी बातों को, इनकी तकलीफों को जनता और प्रशासन और नेता सब सुनेंगे, देखेंगे, और आप क्या कर सकते हैं इनको इंसाफ दिलाने के लिए। ये सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनता को आप इंसाफ देंगे और आगे बढ़ के कुछ करने का प्रयास करेंगे।